ओम शांति। मुरली की तारीख है 20/4/2026। बाबा मुरली का सार बता रहे, मीठे बच्चे, तुम ईश्वरीय सैल्वेशन आर्मी हो। तुम्हें सबको सद्गति देनी है, सबकी प्रीत एक बाबा से जुटानी है। प्रश्न है, मनुष्य अपना अक्ल किस बात में लगाते हैं और तुम्हें अपना अक्ल कहाँ लगाना है? उत्तर है, मनुष्य तो अपना अक्ल आकाश और सृष्टि का अंत पाने में लगाते, सृष्टि और आकाश का अंत पाते हैं, लेकिन उसमें फायदा कुछ नहीं और उनका अंत मिल भी नहीं सकता। तुम बच्चे अपना अक्ल कहाँ लगाते हो? पूज्य बनने में। उनको दुनिया नहीं पूजती है और तुम बच्चे तो पूज्य देवता बनते हो। गीत है मुरली में, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा लिया। आज बाबा मुरली में ज्ञान और भक्ति के विषय में बता रहे हैं कि बच्चे ये है ज्ञान मार्ग और वो है भक्ति मार्ग। दोनों अलग अलग है। मनुष्य समझते हैं कि भक्ति करने से हमको ज्ञान मिलेगा और ज्ञान से फिर सद्गति हो जाएगी। फिर पुकारते हैं, और संग तोड़ तुम संग जोड़े। गीत भी बने हुए इसके ऊपर। प्रभु को कहते हैं, और संग तोड़ तुम संग जोड़ू। तो बाबा कहते जब ये कहते हैं ना, तो अधिकतर बुद्धि कृष्ण के तरफ जाती है। मीरा बहुत ऐसा गाती थी और उसके ऊपर ही एक गीत भी बहुत अच्छा बना हुआ है। तो बाबा कहते मीरा ने प्रैक्टिकल किया, आशिक माशिक की तरह कृष्ण की लगन में मगन थी। अब ऊंच ते ऊंच वास्तव में कौन है? परम पिता परमात्मा है, परंतु उसको कोई दुनिया में जानता नहीं है। वो कब आते हैं, कैसे आते हैं, क्या करते हैं। तो बच्चे तुम हो ईश्वरीय सैल्वेशन आर्मी, अर्थात सद्गति के आर्मी, सबकी सद्गति करने वाले। तो तुम बच्चों पर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जवाबदारी है। फिर बाबा दूसरी बात बता रहे, प्रदर्शनी में बाबा कहते चित्रों पर समझाते हैं ना, जैसे बाबा ने याद किया सृष्टि चक्र, सीढ़ी आदि सब है। देवताओं के भी बहुत चित्र हैं, लक्ष्मी नारायण के, राधे कृष्ण आदि के। तो लक्ष्मी नारायण और जो राम सीता है उनका तो घराना बन जाता है, पर राधे कृष्ण का घराना नहीं, वो तो छोटे बच्चे हैं। फिर बाबा बता रहे हैं कि जो मेरे सर्विसेबल बच्चे हैं ना, जिनको शौक है, जिनको सर्विस के ख्यालात चलते रहते हैं, वो सर्विस के लिए फथकते रहते हैं, तड़पते रहते हैं। तो बाबा कहते देखो, भक्ति भी लोग कर कर के थक गए, अभी उनका भी अंत आ गया है। मेले में कितने लाखों लोग इकट्ठे होते हैं और आजकल तो मेले में बाबा कहते गंदगी कितनी हो गई है। कोई कृष्ण को भगवान कह देते हैं, कोई राम को भगवान कह देते हैं। अब तो यहाँ तक मनुष्यों की बुद्धि तुच्छ बन गई, खुद को ही भगवान मान लेते हैं। पहले तो फिर भी देवताओं को कहते थे, अभी खुद को ही कह देते हैं। फिर दूसरी बात बाबा बता रहे कि बच्चे ब्रह्ममय तत्व जो है ना, वो बहुत बड़ा है। वो इतना बड़ा है, वैसा ही यहाँ पर आकाश है, वो भी बहुत बड़ा है। दोनों का अंत नहीं पा सकते हैं, भले कोशिश करते रहते, माप लेते हैं, कोशिश करते रहते हैं, फायदा कुछ भी नहीं। तो बाबा कहते ये है साइंस का घमंड। आगे बढ़ती ना साइंस, घमंड है। भले कितना भी अंत पाए, परंतु दुनिया इनको कभी पूजेगी नहीं, इतने महान नहीं बन सकते।
जो उनकी पूजा हो। लेकिन तुम जब देवता बन जाते हो तो बच्चे तुम्हारी पूजा होती है। फिर बाबा बता रहे, बच्चे अभी बाबा आए हैं हम सभी को घर लेके जाने के लिए। फिर एक राज बाबा बता रहे कि ऊपर का वतन, मूल वतन, और ये स्थूल वतन कभी भी पूरा खाली नहीं होता है। अगर पूरा खाली हो जाए ना तो प्रलय हो जाए, न यहाँ पूरा खाली होता न वहाँ पूरा खाली हो जाता। थोड़ा उनका आना जाना रहता है। हाँ, अभी अंतिम जन्म है तो बाबा कहते अंतिम जन्म में बच्चे जितनी सेवा कर सको करो, घर गृहस्थ में रहो, सभी को संभालो, तोड़ निभाओ, लेकिन सभी का कल्याण भी जरूर करना है। देखो आगे चल करके तुम्हारा नाम वाला होगा, यहाँ पर बहुत आएंगे, क्योंकि भारत अभी उत्थान की ओर जा रहा है, भारत का राइज हो रहा है। तो बाबा ऐसे ऐसे इशारे देते रहते हैं। तो ऐसी सी बातों को बच्चों को याद करके हर्षित रहना है। अभी हम सुनेंगे धारणा के लिए सार, और सबसे बुद्धि की तोड़ करके एक बाबा से जोड़नी है। सबकी प्रीत एक बाबा से जुड़ाने की सेवा करनी है। दूसरा, सच्चा रूहानी खिदमतकार बनना है, अपना भी कल्याण करना है और दूसरों को भी रास्ता बताना है। अवस्था हमारी बहुत खुश मिजाज बनानी है। वरदान है, अपने श्रेष्ठ व्यवहार के द्वारा सर्व आत्माओं को सुख देने वाली महान आत्मा भव। जो महान आत्माएं होती हैं उनके हर व्यवहार से सर्व आत्माओं को सुख का दान मिलता है। वह सुख देते और सुख लेते हैं। तो चेक करो, महान आत्मा के हिसाब से सारे दिन में सबको सुख दिया, पुण्य का काम किया। पुण्य अर्थात किसको ऐसी चीज देना जिससे उस आत्मा से आशीर्वाद मिले। तो चेक करो, हर आत्मा से आशीर्वाद मिल रही है, किसी को भी दुख दिया या लिया तो नहीं, न दुख देना है न लेना है, तब कहेंगे महान आत्मा। स्लोगन है, करने के बाद सोचना, ये पश्चाताप का रूप है। अव्यक्त इशारा, महान बनने के लिए मधुरता नम्रता का गुण धारण करो। संस्कार व नेचर हर एक की अपनी अपनी है, लेकिन सर्व का स्नेही और सर्व बातों में संबंध में सफल रही, मनसा में विजयी और वाणी में मधुरता वो तब आ सकती है जब हम इजी नेचर के होंगे। नेचर हमारी कैसी होनी चाहिए? सरल होनी चाहिए। अगर नेचर भारी है तो हम भी दुखी और दूसरे भी हमारे से सहज सरल रीति चल नहीं सकते। इजी नेचर माना जैसा समय, जैसा व्यक्ति, जैसे सरकमटेंसेस, उनको देखते हुए अपने को इजी कर देवे, एडजस्ट हो जाए। इजी अर्थात मिलनसार, सबसे मिल जाए। मोल्ड करके लेने वाला, खुद को ही मोल्ड कर देवे। इजी माना अलबेलापन नहीं, ऐसा इजी नहीं, परंतु एडजस्ट होके चलने वाला। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। ओम शांति।